चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर के.पी. सिंह यादव, इंडिया फर्स्ट चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं निकाय चुनाव के बारे में। आज हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करना चाहते हैं जो समाज के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। गांव देहात हर जगह अपनी अपनी लोकेशन रखते हैं। इसके निकाय चुनाव के बारे में इनसे जानकारी जुटाना चाहते हैं और मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इनका नाम है प्रेम सिंह यादव। प्रेम सिंह जी, एक बात बताइए, आप तो क्षेत्र में रहते हो, एटा में, एटा ज़िला में और पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। कुछ नेता अपनी अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, कुछ धमकी भी दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मतलब जो है कि पूर्व चेयरमैन और वह वर्तमान जो चेयरमैन है, इनको मतलब जो है कि जांच करा करके हम इनको जेल भेजेंगे और इनको मतलब जो है और कुछ विकास पुरुष भी चेयरमैन है उसमें, उनको भी धमकी दी गई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जहाँ जहाँ ये धमकियाँ दी गई हैं तो वहाँ वहाँ इन लोगों का ही नुकसान होगा, धमकी देने वालों का। क्या नुकसान होगा? क्योंकि जनता बहुत बड़ी जागरूक है और जनता हर बात को समझती है कि इस भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया जाए। धमकी देने से अगर वोट मिल जाए तो बहुत बहुत बड़े नेता ये धमकी दे करके ही जनता को भ्रमित करके वोट दे दें। जहाँ जहाँ धमकी जब जब दी गई हैं तब तब उसका रिजल्ट उल्टा आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर सब पार्टी के हिसाब से सपा और भाजपा दोनों को नुकसान हो, दोनों को नुकसान, कोई उनको दोनों को नुकसान होगा। हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, क्योंकि जब उनको रिश्तेदार बताया है तो वो तो निर्दलीय आदमी थे। अब की मूड था बदलने का, लोगों का कुछ मूड था भी, लेकिन अब वहाँ की पूरी एटा की जनता का मूड फिर यही बन रहा है कि इनको ही चुन दिया जाए। तो ऐसे नुकसान हो सकता है। ऐसे कुछ समीकरण बन गए हैं, यानी धमकी वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया उस पर मतलब जो है जनता का कुछ मूड रुझान आया। ऐसा क्या हुआ? जैसे लोकतंत्र की उन्होंने क्या समझा उन लोगों ने, मतलब जो लोकतंत्र को खतरा तो नहीं है, इस बात को लेकर के तो नहीं उनके अंदर दिमाग में चेंजिंग आई है? हाँ, बिल्कुल चेंजिंग आई है और हर आदमी के ये दिमाग में गूंज गया है कि ये हाँ धमकियाँ ये ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि धमकियाँ मतलब जो है लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती हाँ, है। लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रही है। चुनाव तो सभी को लड़ने की उम्मीद रखते हैं ना। बिल्कुल लड़ना है सबको और ये चुनाव होते रहेंगे, लेकिन इस तरह की धमकी आज तक किसी ने नहीं दी। और ये धमकी जब जब दी गई है, जहाँ जहाँ दी गई है, धमकी से वोट नहीं देता है। ये लोकतंत्र है, हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है, तो वोट धमकी से नहीं मिलता है। तो उनको मतलब जो किस्म और को मतलब धमकी जगह पर अपने काम, विकास का काम गिनाना था। हाँ, विकास का काम करना था और विकास गिनाना था उनको, मतलब अपना हाँ, जो विकास किया वो गिनाते, उस पर वोट गिनाते। अपना विकास धमकी देने से क्या मतलब? से ही मिलता है वोट, विकास से ही मिलता है। धमकी देने से तो कोई मतलब नहीं है। यानी जो काम गिनाना है तो अपना गिनाइए हैं और अपना काम विकास की काम गिनाओ और अपना जो वोट लो हैं। और रोकने से क्या फ़ायदा? इसे जीत के आओ, मैदान में लड़ो, वो अच्छा है। वोट इनको आप इस पर क्या कहना चाहोगे? फायदा की वजह से ये अपना हमारी समझ से तो नुकसान करके गए। जनता से मैंने काफ़ी लोगों से राय ली और उस समय जब ये वहाँ पर थे तो मैं मौजूद था, मैंने इनके भाषणों को सुना। तो ऐसी चीज़ों को सुन करके जनता का जो है भ्रमित हुई और मूड बदल रहा है। हाँ, तो इसलिए जनता का थोड़ा अभी 2-3 दिन बाकी है, असर पड़ेगा जनता पर। पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं, पूरे पे तो पड़ना है ही है। जहाँ जो लोग सुने समझदार हैं वहाँ असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ अपना एटा पे तो ज़्यादा असर पड़ जाएगा। यहाँ किसको आप समझ रहे हैं, यहाँ पर किसकी तरफ मतलब जो वोट बैंक बढ़ सकता है? देखो, बार बार एक दूसरे आदमी की बुराई करना ही जनता उसका प्रचार हो जाता है दूसरे पक्ष का। जिसकी आप बुराई करो तो जनता मूड में समझती है यही सामने है, तो इसी की तरफ देखा जाए तो वैसे तो लोग सपा और भाजपा की लड़ाई थी, लेकिन अब सीधी डायरेक्ट निर्दलीय हैं जो राकेश गांधी। हाँ, राकेश गांधी की तरफ ही हाँ सीधा असर पड़ेगा। किसी से लड़ाई हो लेकिन राकेश गांधी की सीधी टक्कर होगी। अच्छा, एक बात बताइए, एक वह मुद्दा चल रहा ठीक चुनाव से पहले
ठीक चुनाव से पहले एक गाय का मुद्दा सामने आया, इन्होंने गोकसी के बारे में। इस पे आप क्या, इसका कोई असर, इस पे कोई मतलब जो है ये कोई मुद्दा है या कोई मतलब कोई हत्या है या कोई साजिश है, किसी राजनीतिक पार्टी की साजिश है या किसी मतलब जो है वैसी बदमाशों की या मतलब गोकस करने वालों की साजिश है, इस पर क्या असर पड़ सकता है जनता का? वो ठीक चुनाव से पहले ये मुद्दा बना हुआ है। देखो, चुनाव से पहले मुद्दा बना और मुर्दे के बाद इस पर विशेष बात सोचनी है। हर जनता ये सब बात समझती है कि छोटी मोटी चोरी हो जाती है और 24 घंटा में प्रशासन उसको अरेस्ट करता है चोर को। आज 1 हफ्ता होने जा रहा है और 1 हफ्ते के अंदर एक भी चोर बदमाश को अरेस्ट नहीं किया गया। गौकसी का काम हर आदमी नहीं करता है। हिंदू धर्म में कोई आदमी करना गौकसी नहीं करता है, गौ को माता समझता है। और ये इतना बड़ा कांड हुआ, ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर आदमी को मालूम पड़ा कि इतना बड़ा गौकसी कांड हुआ है। पमास पर पूरे ट्रकन गाय काटी गई, प्रशासन कहाँ सोता रहा? प्रशासन बिना रसूखदारों के ये काम मतलब गोकसी नहीं हो सकती, नहीं हो ही नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना हो सकता है। और आज तो पूरे रोड पर कैमरे लगे हुए हैं और भी कुछ है, पुलिस को बताते अवगत कराया गया है। उस वक्त पुलिस नहीं आई, इतनी एक यानी तमाम गाय कट गई और उसके बाद 1 हफ्ता होने जा रहा है, एक भी चोर का सुराग नहीं लग रहा है। तो इन सारे गौकसी वाले बदमाश थे जो पहले से, उनको जिला में अरेस्ट किया जाता, 24 घंटा में ये पता चल जाता गाय काटी किसने। हाँ, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है। तो इसमें कुछ न कुछ रसूखदारों का मतलब जो है, हाँ, इसमें हाथ है। एक बात बताइए, आपकी ये तो आप ये तो रहे प्रेम सिंह की मतलब जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने पूरे क्षेत्र की जानकारी की, इसके बारे में इन्होंने आपको जानकारी दी। धन्यवाद आपको, नमस्कार।